प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत। SDG क्लासेज पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है। अभी तक मंगलाचरण और पहले पैराग्राफ का अध्ययन किया गया है। उसी क्रम में अब उसके आगे के भाग को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले मंगलाचरण का थोड़ा सा हम लोग वाचन करते हैं, क्योंकि मंगलाचरण को बार बार पढ़ने से वह हमारे मन में उतर जाता है और हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। हाँ, यदि चैनल से जुड़े हैं, वीडियो पसंद आती हो तो लोगों तक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खलः हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दोनों श्लोक, ये नहीं कि सब जो विष्णुर माया भगवती यया, यह अलग श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में, और जो नीचे वाला है यह अलग श्लोक है। दो अलग अलग जगह से श्लोकों को लेकर एक श्लोक जो है अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा। मंगल कामना की जाती है कि ग्रंथ हमारा निर्विघ्न समाप्ति हो, कोई बाधा ना आए, इसीलिए मंगल कामना की जाती है। ईश्वर की स्तुति की गई, और उसी क्रम में अभी तक हमने कल पढ़ा था कि वह अरुण है ऐसा प्रकाश है। तो अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं, और उदित होते हैं तो उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई कि यह हमारे आकाश के रत्न हैं। शोक विमोक कोक लोकस्य, यह भी वाक्य आया कि जो चकवा पक्षी होता है उसके वह दुख हरता है, उसके दुख को वह हरते हैं, क्योंकि चकवा और चकवे यदि बिछड़ जाते हैं तो जैसे ही दिन होगा चकवा चकवी पक्षी मिल जाएंगे। इसीलिए शोक विमोक कोक लोकस्य, संसार के जो चकवा चकवी हैं उन पक्षियों के दुख हरता है, उनके दुख को हरने वाले हैं। इसी प्रकार से आपने पढ़ते पढ़ते नीचे आया और अंत में पढ़ा कि कश्चित गुरु सेवन पटुः विप्रवटुः, कि गुरु की सेवा में दक्ष या प्रवीण कोई ब्रह्मचारी बालक या ब्राह्मण का बालक प्रणमन उसी उदीयमान सूर्य को उद्देश्यंतम भासवंतम, उसी चमकीले उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात, अपने निज पर्ण मन स्वयं की कुटी से निश्चक्राम निकला, बाहर निकला। कोई विप्रवटु था, वह अपनी निज प्रणाम अर्थात सूर्य को प्रणाम करते हुए अपनी कुटिया से बाहर आया। अब बाहर आया तो उस बालक के मन में, उस विप्रवटु के मन में और क्या क्या बातें हुई, अब उसकी व्याख्या हम आगे पढ़ते हैं। एक एक इस पद्य का, लाइन का अर्थ बताते चलते हैं। और पहले ही लाइन में बोला गया कि अहो चिररात्राय, खेद व्यक्त किया जा रहा है कि अहो चिररात्राय सुप्तो अहम, खेद है, मुझे दुख है कि मैं बहुत देरी तक सोता रहा। अर्थात चिर रात्र, देर रात तक, सुप्तो हम, देर रात सो पाया, इसीलिए मुझे सुबह उठने में समय लग गया। चिर रात्रा सुतुम, देखो सोना दो प्रकार का होता है, लेकिन समय से उठना कि बहुत देरी तक मैं सो गया, इसीलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी समय लग गया। तो अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, और उठने का कारण बताया, देरी से उठने का कारण यह बताया कि रात में गुरु की सेवा करते हुए, और दूसरी चीज़ कि आगे के कथानक में आप पढ़ोगे कि वह रोती हुई बालिका मिलती है, वह बालक, वह जो बालक है या बालिका अपहरण करके लाई जाती है, उसी की सेवा शुश्रूषा में कहीं वह रो ना दे, गुरु की नींद खराब ना हो जाए, इसीलिए वह देर रात तक जागता रहा, और जब सोया तो उसकी आंखें सुबह नहीं खुल पाई। ये घटनाक्रम आपको आगे मिलेगा, आगे के पैराग्राफों में।
तो आइए, तो अभी केवल इतना ही व्यक्त किया गया कि अहो चिररात्राय सुप्तोऽहम्, मैं बहुत देरी तक सोता रहा, बहुत रात तक सोता रहा। और स्वप्न जाल परतंत्रेणैव, स्वप्न के जाल में मैं वशीभूत हो गया। अर्थात रात में मैं स्वप्न के जाल में, हमारे मन में सोते समय कुछ ऐसे सपने आए कि उसी सपनों के चक्कर में मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो स्वप्न जाल परतंत्रेण, हमारा जो मन था, हमारा जो शरीर था, स्वप्न के अधीन हो गया, इसीलिए सुबह उठने में देरी हो गई। और महान पूर्णमयः समयोतिवाहितः, और यह जो हमारा पुण्य समय होता है सुबह का, सूर्योदय का, यह पुण्य समय व्यतीत हो गया, बीत गया, अतिवाहित है, बह गया, ख़त्म हो गया। जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, यह हमारा जो पुण्य समय था वह व्यतीत हो गया, बीत गया। और आगे बताया कि संध्योपासन समयो, और यह जो सुबह का समय होता है वह संध्या आदि का होता है, पूजा आदि का होता है। और अयम अस्मद गुरु चरणानाम, और यह जो समय है हमारे आचार्य पाद गुरु का समय है, यह हमारे गुरु की पूजा का समय है। और इसीलिए तत सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, तब तक मैं सपद माने शीघ्रता से, तेजी से, अवचिनोमि चुन लेता हूँ, कुसुमानि माने फूलों को। हमारे गुरु का समय है सुबह का और हमें उठने में देरी हो गई, कहीं पूजा पाठ में समय से यदि पूजा पाठ की सामग्री नहीं पहुँची, इसीलिए वह शिष्य सोच रहा है, विप्र बालक सोच रहा है, चलो आज देरी से उठे हैं, चलो तुरंत जाकर हम पहले फूल को चुन लेते हैं, फूल को इकट्ठा कर लेते हैं। इति चिंतयन, ऐसा सोचता हुआ वह जो बालक पर्ण कुटीर से निकला, ऐसा चिंतन करता हुआ, ऐसा वह सोचा। और सोचते हुए अब वह पुष्प की वाटिकाओं में जाता है, तो कदली दल एकम आकुंज, केले का एक पत्ता तोड़ता है, केले का एक पत्ता आकुंज माने लेकर, तो कदली दल में काम कुंज, एक केले का पत्ता लेकर तृण सकलई, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से संधाय लगाकर पुटकम विधाय, उस केले के पत्ते को दोने का स्वरूप बनाता है। और पुष्पावचयम, पुष्प चुनना, और कर्तुम आरेभे, और धीरे धीरे वह पुष्प को चुनना प्रारंभ कर देता है। इसमें बताया गया कि ऐसा सोचता हुआ कि आज हम देरी से जगे हैं और यह जो सुबह का समय होता है वह हमारे गुरु का समय होता है, गुरु के पूजा वंदन का समय होता है, इसीलिए तब तक मैं सपरि शीघ्रता से, तेज़ी से कुछ फूलों को चुन लेता हूँ। ऐसा सोचता हुआ वह केले के पत्ते को तोड़कर, कदली दल एकम आकुंच तोड़कर, तृण सकलई, छोटे छोटे तृण के माध्यम से, तिनके के माध्यम से, संधाय माने लगाकर, पुटकम विधाय दोना बनाता है, और उस दोने में पुष्पा अवचयम कर्तुम आरेभे, और धीरे धीरे वह पुष्पों को चुनता है, पुष्प तोड़ना वह प्रारंभ करता है। तो संधाय विधाय आदि शब्दों में लेप लगा है। आगे आ जाओ, आगे दिया है कि अभी तो यह वह बालक ऐसा चिंतन कर रहा था, ऐसा सोच रहा था कि हमें सुबह उठने में देरी हो गई, हमारा पुण्य काल जो महत्वपूर्ण समय था वह सोने में व्यतीत हो गया, और यह समय हमारे गुरु के पूजन वंदन का है, इसीलिए वह शीघ्र ही जाकर फूलों को चुनने का प्रयास करता है। ऐसा सोचता हुआ केले के पत्ते को लेकर वह कदली
कदली माने केला होता है, केले के पत्ते को तोड़कर छोटे से लकड़ी के टुकड़ों से उसको एक दोने का स्वरूप देता है और पुष्प चुनना प्रारंभ करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप पीछे आइए कि कोई विप्रवटु बालक पर्णकुटीरात अपने पर्णकुटी से बाहर निकला। अब वह बालक कैसा है उसकी व्याख्या अगले गद्यों में की जा रही है, अगले लाइनों में की जा रही है कि बटुरसौ, बटुः असौ, असौ माने वही कौन जो निज पर्ण कुटीरात से निकला, वही विप्र बालक, वही विप्रवटु, वही ब्राह्मण का बालक, वही ब्रह्मचारी बालक। तो असौ से कभी पूछेगा कि किसका बोध हो रहा है, तो वही विप्रवटु का बोध हो रहा है कि विप्रवटु या बटुः असौ, वही बटुः माने ब्रह्मचारी, आकृत्या सुंदर है। अब उस ब्रह्मचारी के स्वरूप की व्याख्या हो रही है कि वह जो विप्रवटु है, ब्राह्मण या ब्रह्मचारी बालक है, वह उसकी आकृति सुंदर है, देखने में वह बहुत सुंदर है, उसकी कदकाठी सुंदर है, नाक आँख कान सबकी बनावट सुंदर है। एक ही शब्दों में उन्होंने व्यास जी ने बता दिया कि उसकी आकृति क्या है, सुंदर है, जो भी कोई देखेगा उसमें कोई कमी नहीं निकालेगा। एक ही लाइन में बताया कि आकृत्या सुंदर है विप्रवटु हो। वह विप्रवटु कहाँ का है, जो निज पर्ण कुटीरात से निश्चक्राम। और आगे बताया कि वर्णेन गौर है, वर्ण से गौर रंग का है, गोरा है, और जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है, और वैसा षोडश वर्ष देशीय है, और आयु से अवस्था से वह 16 वर्ष का है, कम्बुकंठ है, और वह बालक का जो गला है वह शंख के समान है, आयात ललाट है, और जो उसका मस्तक है ललाट है वह आयताकार है, सुबाहु, उसकी भुजाएं सुंदर हैं, अर्थात उसकी भुजाएं सुंदर हैं, भुजाओं में ताकत है, विशाल लोचनश्चासीत, और बड़ी बड़ी आँखों वाला है। ये उसी बालक की व्याख्या की जा रही है, उसी बालक की सुंदरता का वर्णन चल रहा है जो निज पर्ण कुटीरात से निकला, कि वह जो बालक है आकृति से बनावट से सुंदर है, गौर वर्ण का है, जटाओं से ब्रह्मचारी दिखता है, तपस्वी दिखता है, और 16 वर्ष का है, वैसा 16 वर्ष देशी है, लगभग वह 16 वर्ष की अवस्था वाला है, कम्बुकंठ है, उसका जो गला है कम्बू के समान है, शंख के समान है। जितनी सुंदरता एक व्यक्ति में होनी चाहिए या सुंदर दिखने के लिए हमारे शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए, व्यास जी ने वही चीज़ें उस बालक में पाई, और उसी बालक में जो चीज़ें दिखी उसी की व्याख्या कर रहे हैं। कोई भी सुंदर व्यक्ति होगा जिसका मस्तक चौड़ा होगा देखने में सुंदर दिखाई पड़ेगा, आयताकार होगा, कि कई लोगों का जो मस्तक होता है, जो ललाट होते हैं वह गोलाकार होते, किसी किसी के तो इतने तक बाल आ जाते हैं कि मस्तक ही नहीं दिखाई पड़ता। तो यह सुंदरता नहीं है। सुंदरता आपकी तभी होगी जब आपका ललाट आयताकार हो, कंठ आपका गला शंख के समान हो, कि बीच में उभरा हो, नीचे पतला हो, ऊपर पतला हो, कम्बुकंठ है, सुबाहु, जिसकी बाहों में बल हो, सुंदर भुजाएं हो, आँखें बड़ी बड़ी हो। ये नहीं कि जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसकी जैसी आँखें हों, छोटी छोटी मटर जैसी आँखें हों, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। और जटा भी, जटाओं से वह तपस्वी दिखता है, वर्ण भी गौर है, और आकृति भी कदकाठी, लंबाई चौड़ाई उसकी सुंदर है, माने एक समान रूप से है, नहीं कि सीना खूब चौड़ा है कमर बहुत पतला है।
जांघें मोटी मोटी, माने उसकी कद काठी जो है बहुत अच्छी है। यह तो उस ब्राह्मण विप्रवटु की व्याख्या हुआ। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर बताया गया कि कदलीदल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात्। और जिस पर्ण कुटी से निकला, अब उस कुटी की व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर वह कुटी था है कहाँ, कैसे ही है। आखिर भाई जो वह झोपड़ी है, पत्ते की जो झोपड़ी बनी हुई है, आखिर वह है कहाँ। तो कदली दल कुंजायितस्य, वह केले के कुंजों में, माने जहाँ केले का समूह है उन समूहों के बीच में, एतत् कुटीरस्य, वह कुटी विद्यमान है। और समन्तात पुष्प वाटिका, और उसी के सामने फूल के बगीचे हैं। और पूर्वतः परम पवित्र पानीयम, पूर्व की दिशा में परम पवित्र जल वाला। कभी कभी प्रश्न बनेगा कि पर्णकुटी के पूर्व दिशा में क्या है। पर्णकुटी के अगल बगल क्या है, तो कदली है, अर्थात केले के वृक्ष लगे हुए हैं। और उसी के समन्तात, उसी के समान ही, उसी के समांतर में पुष्प वाटिका भी है। केले की झाड़ियां हैं चारों तरफ, उस झाड़ियों के किनारे किनारे पुष्प लगे हुए हैं। क्योंकि जहाँ ऐसा दृश्य होगा तो जो वहाँ के ब्रह्मचारी ऋषि महर्षि लोग रहते हैं वह हमेशा उन्हें पुष्प की आवश्यकता पड़े। इसीलिए जहाँ भी पर्ण कुटी उटी आदि होते हैं वहाँ फूल लगाए या फूल लगे हुए दिखाई पड़ते हैं कि पूजन पाठ में उन्हें पुष्प की आवश्यकता हो तो उन्हें कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। और बताया कि पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटलम परिलसितम पतत्रिकुलकूजित पूजितम पयः पूरितम सरह आसीत्। तो पूर्वतः पयः पूरितः सरह आसीत्, यहाँ से पकड़िए कि पूर्व की दिशा में पयः माने पानी से, पूरितः माने भरा हुआ, सरह माने सरोवर था। प्रश्न बनेगा कि कुटी के पूर्व दिशा में क्या था, सरोवर था। तो पयः पूरितम सर आसीत्, उस कुटी के पूर्व दिशा में पयः माने जल से, पूरितः भरा हुआ, सर आसीत् तालाब था, सरोवर था। अब वह सरोवर का कुछ विशेषण बता रहे हैं कि परम पवित्र पानीयम, उस सर का, उस तालाब का जल बहुत ही पवित्र था, स्वच्छ था। और परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रि, और उस सरोवर में परसहस्र हजारों पुंडरीक कमल के फूल खिले, परलसितम खिले हुए थे। ऐसा वह सरोवर था कि उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे। और कुल पतत्रिकुल कूजित पूजितम, और वहाँ पर पक्षियों की चहचहाट थी, वहाँ पर पक्षियों की चहचहाट से। ऐसे पयः पूरितः सर आसीत्, ऐसा तालाब था जहाँ पर पक्षियाँ वहाँ पर जो है पूजन करते थे, उससे वह पूजमान था। अर्थात वह इतना पवित्र सरोवर था कि उसका जल पवित्र था, कमल खिले थे उस सरोवर में, और कुल माने पक्षियों के द्वारा वह पूजित रहता था। हमेशा वहाँ पक्षियाँ बैठती थी, रहती थी, अनेकों प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर दिखाई पड़ते थे, अर्थात पक्षियाँ रहती थी, उनके द्वारा पूजितम माने शोभवायमान, पक्षियों के द्वारा भी वह जो है सर तालाब शोभायमान हो रहा था। ऐसी तालाब उस कुटीर के पूर्व दिशा में था। आगे आ जाओ कि दक्षिणस्थ, दक्षिण दिशा में एको निर्झरः झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः,
निर्झर लगातार झरझर झरझर ध्वनि से कि दक्षिण दिशा में एक झरना था जिससे हमेशा पानी गिरता था। उस झरने के झरझर की ध्वनि से ध्वनित दिगंतर है। झरने के पानी के गिरने से जो ध्वनि लगातार ध्वनित हो रही थी, निकल रही थी, दिगंतर सभी दिशाओं में सुनाई पड़ रहा था। और यह ऐसा दृश्य कहाँ था? उस कुटी के दक्षिण तरफ था। वही लिखा, दक्षिणतश्च एकौ निर्झरः झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतर है कि दक्षिण दिशा में झरने के ध्वनि से ध्वनित हो गई हैं चारों दिशाएं। ऐसा सुंदर झरना उस कुटी के दक्षिण तरफ था। और बताया कि फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कूला क्रमणाधिक बिनत साख साखी समूह व्याप्त है। फल पटला माने फलों का समूह, कि वहाँ पर फलों का एक समूह था, अर्थात फलों के समूह का आस्वाद स्वाद लेने के लिए, उन फलों को चखने के लिए चपलित चंचू चंचल चोच वाले पतंग कुला पक्षियों का समूह, पतंग माने पक्षी, पक्षियों का समूह एकाएक उन फलों पर आक्रमण कर देता था। आप यदि गांव या कहीं बगीचे में जाएंगे तो पक्षियों का जो झुंड होता था वह एकाएक आकर वृक्ष पर बैठता है। यदि वृक्ष में फल लगे हैं या नहीं भी लगे हैं, जब वो झुंड बनाकर उड़ते हैं तो एक साथ उड़ेंगे और एक साथ ही आकर किसी एक वृक्ष पर बैठेंगे। उसी की व्याख्या हो रही है कि जो फल पटल अस्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक है कि फलों के समूहों का स्वाद लेने के लिए चपलित चंचल चंचु माने चोंच वाले, पतंग कुला पक्षियों का समूह आकर एकाएक उन वृक्षों पर बैठ जाता था। 100, 200, 250, 300 पक्षियाँ आकर एकाएक एक वृक्ष पर बैठ जाते थे और वहाँ के फलों को वह खाते थे। जब वह खाएंगे तो उनके जो चोंच होंगे वह चंचल होंगे, हिलते डुलते रहेंगे। इसीलिए व्यास जी ने चपलित चंचु कहा कि चंचल हैं चोंच जिसके। ऐसे पक्षियों का समूह एकाएक उस वृक्षों पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण का अर्थ होता है एकाएक आकर बैठ गया, बिना बताए आके बैठ जाते हैं। और दिया विनीत आक्रमण अधिक विनीत साख साखी समूह व्याप्त है। जब पक्षियां बैठती थी, एक तो उस वृक्षों में फल लगे हैं, फल के कारण वह वृक्ष तो झुके हुए ही थे, फल के कारण वृक्ष नीचे की तरफ झुक गए थे, उनकी डालियां नीचे की तरफ झुक गई थी और आकर 100-200 पक्षियां बैठ गईं। इसीलिए अधिक विनीत उन, और शाख माने होता है शाखा, उन वृक्षों की जो शाखाएं थी पक्षियों के बैठने के कारण वह कुछ ज़्यादा और झुक गईं। और दिया है साखी समूह व्याप्त, ऐसे वृक्षों का समूह व्याप्त था। ऐसे वृक्ष के समूहों से व्याप्त सुंदर है, सुंदर कंदर है, गुफाओं वाला पर्वत खंड है आशित। ऐसे सुंदर वृक्षों से युक्त जिसकी शाखाएं पक्षियों के बैठने से और ज़्यादा नीचे की तरफ झुक गई हैं, ऐसे वृक्षों के समूह से व्याप्त वहाँ पर एक सुंदर गुफाओं वाला पर्वत खंड आशित माने था। अर्थ क्लियर हो गया? एक एक शब्द की व्याख्या चल रही है। शाख माने शाखा होता है और शाखी माने वृक्ष होता है कि ऐसे वृक्षों से युक्त जिस पर सैकड़ों पक्षियां बैठी हैं और वह वृक्ष फलदार हैं, फलदार वृक्षों से युक्त वह पर्वत खंड था।
और उस पर्वत खंड में सुंदर कंदरह माने गुफाएं भी थीं। ऐसा पर्वत खंड वहाँ उस उस कुटीर के बगल में था। और इसी पर्वत खंड से योगी राज भी उसी पर्वत खंड से उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये आपको आगे के कथानक में बताया जाएगा। और आगे बताया गया कि यावद एषः ब्रह्मचारी। तो यावत एषः से गौर सिंह का बोध हो रहा है। पीछे आपने पढ़ा ना, आकृत बटुरसौ आकृत्या सुंदर है और वर्णेन गौर है। वर्ण कैसा है? गौर है। तो जो गौर वर्ण का था उसका नाम गौरवटु पड़ा, और जो श्याम रंग का होगा उसका नाम श्याम बटु पड़ेगा। यह दो पात्र हैं अंबिका दत्त व्यास के, और इसी की चर्चाएं अभी आगे आएंगी कि श्याम बटु की भी अभी चर्चा आने वाली है। अभी तो उन्होंने गौर का वर्ण बताया, गौर सिंह का वर्ण बताया, या उन्हें गौरवटु कह लो या गौर सिंह और श्याम सिंह। दूसरी किसी किताबों में गौरवटु और श्याम बटु भी दोनों नाम हैं। तो यावद एषः यह वही ब्रह्मचारी है। यावद एषः ब्रह्मचारी, तब तक वह गौरवटु ब्रह्मचारी बटुर अलिपुंज मुद्धेय, वह भावरों के समूह को हटाकर, पीछे कहाँ हमने उसको छोड़ा था कि वह पुष्प को चुनना प्रारंभ करता है। पीछे पैराग्राफों में हम उसे छोड़ कर आए हैं कि जैसे ही वह पुष्प को चुनना प्रारंभ करता है, केले के पत्ते का दोना बनाकर पुष्प चुनना प्रारंभ करता है, तभी व्यास जी कहते हैं कि थोड़ा सा हम जो ये फूल चुन रहा है उसकी सुंदरता बता दे, उसकी आकृति कैसी, कैसा दिखता है, उसकी व्याख्या की। और पर्णकुटीर की व्याख्या की कि पर्णकुटीर के अगल बगल क्या हैं। अब फिर पीछे कथानक से आइए कि वह जो पुष्प चुन रहा था, तो यावद एषः ब्रह्मचारी, कभी कभी पूछेगा कि यावद एषः से किसका बोध हो रहा है, तो गौर सिंह का या गौरवटु का बोध हो रहा है। वह गौरवटु ब्रह्मचारी बटुर अलिपुंज मुद्धेय, अल माने होता है भौरा, भावरों के समूह को हटाकर कुसुम कोरकान अवचिनोति, कुसुम के फूलों की कलियों को चुन रहा है। कुसुम कोरकान अवचिनोत, वह कुसुम के कलियों को चुन रहा है। और वह जो कलियां हैं, ऐसा नहीं है कि फूल नहीं खिले थे, फूल खिले थे, लेकिन इसके पहले जो श्याम बटु था फूल को तोड़ ले गया। इसे अभी गौर सिंह को मालूम नहीं है, अभी आगे इसकी चर्चा आएगी। इसीलिए व्यास जी ने लिखा कि वह कलियों को तोड़ रहा है। कुसुम कोरकानी, कि वह फूलों की कलियों को तोड़ रहा है और उस कलियों पर भौरे मंडरा रहे हैं। उस भौरों को हटाकर वह गौर सिंह कुसुम कोरकानी फूल के कलियों को अवचिनोति चुनता है। तावत, और तभी, तावत माने तब तक, तावत माने क्षम्यताम, तावत माने तब तक, तस्यैव सतीर्थ्य माने उसका सहपाठी, उसी समय उसका सहपाठी अपरस तत्समान अवयवा नहीं तत्समान वया, उसी के समान अवस्था वाला। माने पीछे आपने पढ़ा ना कि वह 16 वर्षीय था, 16 वर्ष का था, उसी का सहपाठी, उसी की उम्र वाला, उसी के जैसा, जो उसी के समान था, उसी की अवस्था वाला था। कस्तूरिका रेणु रूसित युश्याम है। कस्तूरी आपने देखा होगा तो वह श्याम रंग का होता है, काले रंग का होता है। रेणु रूसित है, जब उसे पीस दिया जाता है। यू श्याम है, जो कालापन होगा, जो श्याम वर्ण होगा, उसी की तरह उसका सहपाठी था। और वह क्या था? वर्णेन गौर है, गौरवटु, और वर्णेन श्याम है, श्याम बटु।
प्रश्न बनेगा कि कस्तूरिका रेणु रूसिता यु श्याम कह, तो श्याम बटु। गौरवर्ण कह, गौरवटु। आकृत्या सुंदर है, गौरवटु। इस तरह से पूछेगा कि आयात ललाटह कह, अर्थात आयात की नहीं, आयत ललाटह कह, अर्थात आयत की तरह ललाट किसका था, तो आप लिखोगे गौरवटु। और आ जाओ आगे, चंदन चर्चित भाल है। भाल माने होता है मस्तक, उसके मस्तक पर चंदन लगे थे। जो श्याम बटु आया उसके पास, तस्सैव माने उसके, यु माने समान ही, सतीर्थ सपाठी, तत्समान अवया अर्थात उसी की समान की अवस्था वाला कस्तूरिका रेणु रूसिता है यु श्याम है। कस्तूरी के समान श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भाल है, मस्तक पर चंदन लगा है। कर्पूर गुर छोद उच्छरित वक्षो बाहुदंड। स्नान आदि कर लेने के बाद कपूर अगुर आदि वह अपनी बाहुदंड जो है लगाया हुआ है, लेप किया हुआ है। यह सुगंधित पदार्थ होते हैं, कर्पूर अगुर आदि, वह जो है उससे अपने शरीर पर लगाकर जो दिया है, वक्षो बाहुदंड, मजबूत बाहु वाला। वहाँ बताया गया सुबाहु, यहाँ बताया गया दंड के समान कठोर भुजाओं वाला। तो वक्षो बाहुदंड किसका विशेषण है, श्याम बटु का। और सुगंध पटलैर उन्नद्रयन्वीय, और सुगंध पटलई सुंदर पटलों से खिले हुए निद्रा मंथराणी। पटल माने होता है जो फूलों पर जो पुंज होते हैं, जो दल होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनमें जो निद्रा से अलसाए हुए, निद्रा मंथराणी। कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानी, कलियों पर वह अलसाए हुए हैं या कलियों में वह बंद हो गए हैं, ऐसे भौरे। मिलिंद वृंदानी, मिलिंद माने भौरा, वृंदानी माने समूह को झटिति तुरंत समुपसृत निवारयन, हटाते हुए, समुपसृत समीप पहुंचकर, निवारयन मना करता हुआ। गौरवटु नाम आ गया कश्चित का, कि कोई विप्र बालक निकला तो ही विप्र बालक का नाम आया कि गौरवटु मैं अवादित बोला। वह गौरवटु से बोला, अवादित माने बोला। यह अवादित लुंग लकार का प्रयोग हुआ है और निवारयन सत्र प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि मना करता हुआ। कहने का तात्पर्य है कि वह जो श्याम बटु आया उसकी कुछ व्यास जी ने व्याख्या की कि वह श्याम बटु कैसा था, तो वह गौर बटु के समान अवस्था वाला था, कस्तूरी के रंग जैसा श्याम वर्ण था और मस्तक पर चंदन आदि लगाए हुए था। शरीर पर कपूर अगर आदि जो है, जो सुगंधित पदार्थ अपने शरीर पर लेपन किया हुआ था, उसकी जो भुजाएं थीं वह दंड के समान कठोर थीं। और सुगंध पटलैर उन्नद्रयन्वीय निद्रा मंथराणी, और निद्रा से अलसाए हुए कोरक निकुरम्बक अंतराल सुप्तानी के जो भौरे उन पुष्पों पर निद्रा से अलसाए हुए थे या उनके पंखुड़ियों में बंद हो गए थे, ऐसे भौरों के समूह को वह हटाते हुए झटति तुरंत समुपसृत समीप आकर निवारयन उस गौर बटु को मना करता है। तो गौर बटु में मवादित, गौर बटु से बोला। तो आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष कल जो है इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। स्क्रीन पर आपके सारे जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं वह आपको दिखाई देंगी, उसको देखकर अर्थ समझते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।